हेलो फ्रेंड, रशिया यूक्रेन वॉर है। अब रशिया यूएसए और यूरोपीय यूनियन या फिर कैसे नेटो हो गई है। अब रशियन स्पेस एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने कहा है कि वो यूएस सैंक्शन के जवाब में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरने देंगे। और ये उन्होंने ये भी बताया कि ये 420 टन भारी है और ये गिरेगा तो इंडिया, यूरोप, चाइना और यूएस पर गिरेगा, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल फ्लाइट पाथ है वो इनके ऊपर से ही है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, कैसे काम करता है और रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, उसका जवाब भी हमें इसमें मिलेगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक फुटबॉल की साइज़ का है और इसका 28,000 किलोमीटर पर आवर की गति से ये घूम रहा है और एक दिन में ये धरती के 16 चक्कर लगाता है और एक चक्कर में ये टाइम लेता है 1.5 घंटे का लगभग। ठीक है। और ये 1998 से अभी तक ये जारी है, लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमेशा इसके ऊपर कम से कम 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और हाल ही के टाइम पर इस पे 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं। 4 तो यूनाइटेड स्टेट्स के, 2 रशिया के और 1 जर्मनी का। ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अकेला ऐसा स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव मेड स्ट्रक्चर है और ये एक लेबोरेटरी है। ये एक स्पेस लेबोरेटरी है जो कि जीरो ग्रेविटी पर काम करती है। ठीक है। मगर इसके अंदर जीरो ग्रेविटी का पर प्रयोग होते हैं, जो प्रयोग हम धरती पर नहीं कर सकते। जीरो ग्रेविटी के प्रयोग है या एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं तो वो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करते हैं, इसलिए इसे बनाया गया है। इसका पर्पज़ ही यही है। और ये धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है और 15 से ज़्यादा पार्टनर हैं जो इसे चला रहे हैं। पार्टनर 15 से ज़्यादा कंट्री इसके पार्टनर हैं। ठीक है। मेन हमें पता है यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, रशिया है, जापान है और यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। और अभी तक इस पर 240 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं 19 देश के। और रियल में क्या है कि ये जीरो ग्रेविटी पर काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ माइनर ग्रेविटी इस पर काम करती है। ठीक है। इसलिए इसे प्रोपल्सन की ज़रूरत होती है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। एक काम है प्रोपल्सन का। ठीक है। तो रशिया ये काम करता है, रशिया थ्रस्टर बनाता है, उन्हें वहाँ पे भेजता है और फिर उनको उसमें लगा के उसे थ्रस्ट दिए जाते हैं ताकि वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहे। दूसरा काम है यूएसए का। वो करता है उसे इनहेबिटेड बनाए रखता है, उसका अंदर का वातावरण बनाए रखता है, जीरो ग्रेविटी अंदर बनाए रखता है ताकि प्रयोग होते रहे और हम अंदर भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी व्यवस्था की जाती है वो यूएसए करता है। और साथ में पावर सप्लाई का भी काम यूएसए करता है। ठीक है। इससे पहले भी स्पेस स्टेशन बने थे, यूज़ किए हुए हैं। ये एक स्पेस स्टेशन है अभी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो मानव मेड सबसे बड़ा है। उससे पहले भी रशिया का खुद का बनाया हुआ था मीर स्पेस स्टेशन और अमेरिका का था स्काई लैब। ठीक है। और 1998 से इसकी वैलिडिटी है 2028 तक, लेकिन रशिया कह रहा है कि वो 2024 को ही इसे छोड़ देगा। तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होने वाला है, तो एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसकी जगह लेगा और इसकी प्लानिंग भी चल रही है। और कुछ कंट्री है जैसे कि इंडिया है, चाइना है, वो खुद का स्पेस स्टेशन चाइना अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने तो 2 प्रोटोटाइप का टेस्ट भी कर लिया है। अब धमकी क्या देगी थी? धमकी ये देगी थी कि भी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा देंगे और ये रशिया या फिर इंडिया, सॉरी यूएसए, यूरोप या चाइना या इंडिया पर गिरेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट वहीं से है। तो
तो मैंने आपको बताया था इसका दो काम होते हैं, दो खंडों में बंटे होते हैं और दो काम होते हैं, इसलिए एक काम को रशिया करता है, एक को यूएसए करता है। तो रशिया अपना वो काम छोड़ देगा तो कुछ ग्रेविटी पर ये काम करता है, ठीक है, कुछ ग्रेविटी पर काम करता है और कुछ इस एनर्जी लॉस भी होता है जब ये चक्कर लगाता है। तो अगर रशिया इसको अपना काम छोड़ दे तो वो ऑटोमेटिक ही इंडिया, चाइना या फिर यूरोपीय यूनियन या फिर यूएसए पर गिर जाएगा। और रशिया यही कह रहा है कि हम छोड़ देंगे, हम गिराएंगे नहीं। रियल में वो चाहे तो एक स्पेशल जगह पर गिरा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। फिर भी ये वॉर एक खतरनाक मोड़ ले रही है। इससे पहले जो क्रीमिया पर कब्जा किया था, तो जो धरती के युद्ध है वो ऊपर अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचा था भी, उनमें जो कोलैबोरेशन है वो चल रहा था, उस पर उन्होंने किसी ने भी आपस में झगड़ा नहीं किया था कि भी हम गिरा देंगे ऐसा वैसा। लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है, मतलब रशिया पर जो स्विफ्ट लगे हैं उसके बाद में रशिया को बहुत दिक्कत आ रही है और रशिया अब कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर रशिया ऐसा करता है तो। अभी तो एक धमकी दी है। तो इसमें एक नया हीरो की एंट्री हुई है, वो है एलोन मस्क की। इसने कहा कि अगर रशिया इसे करना छोड़ देता है तो हम ये काम संभाल लेंगे, क्योंकि स्पेस एक्स है, एलोन मस्क की स्पेस एक्स है, उसको इसका अनुभव भी है, क्योंकि उस स्पेस एक्स ने एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे हैं इससे पहले। तो वो कह रहे हैं कि अगर रशिया ये काम छोड़ता है तो हम संभालेंगे और वो एथिक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहीं पे चक्कर लगाता रहेगा, हम उसे गिरने नहीं देंगे। देखते हैं आगे क्या प्रगति होती है, और जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम आगे बात करेंगे। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी ये काम की चीज़ है, तो इसलिए आपको रखना चाहिए भी इसके बारे में नॉलेज। जो मैंने बताया है उस पर ज़रूर ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।